मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। 2004 का समय था। आम चुनाव के नतीजे आ चुके थे और कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की थी। सत्ता में वापसी का जश्न कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक था, लेकिन असली सवाल ये था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी की अगुवाई की थी और उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए भी स्वाभाविक उम्मीदवार माना जा रहा था। लेकिन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के निर्णय ने इस पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे दिया। चुनाव नतीजों के बाद सोनिया गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन का रुख किया। उन्होंने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से मुलाकात कर दावा पेश किया कि उनकी पार्टी बहुमत में है और सरकार बनाने के लिए तैयार है। उस समय ये आम धारणा थी कि सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन राष्ट्रपति कलाम ने अपने संवैधानिक अधिकारों और जिम्मेदारियों के तहत इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार नहीं किया। राष्ट्रपति कलाम की चिंता केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि संवैधानिक भी थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 और 102 कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक संसद का सदस्य बन सकता है और प्रधानमंत्री भी बन सकता है। लेकिन सोनिया गांधी के मामले में एक विशिष्ट मुद्दा था उनका विदेशी मूल। वह इटली में जन्मी थीं और बाद में भारत की नागरिकता ग्रहण की थी। इस संदर्भ में राष्ट्रपति कलाम को यह संदेह था कि यदि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो इसका विरोध संवैधानिक और नैतिक स्तर पर हो सकता है। कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों का यह भी मानना था कि विदेशी मूल का व्यक्ति जिसे बाद में भारतीय नागरिकता मिली हो प्रधानमंत्री बनने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति कलाम ने इस पर गहराई से विचार किया। उन्होंने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का अध्ययन किया। उनका मानना था कि प्रधानमंत्री का पद केवल कानून का ही नहीं बल्कि जनता के विश्वास और भावना का भी प्रतीक होना चाहिए। सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ विपक्ष ने तीखे विरोध किए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ा था। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में जहां योग्य भारतीय नागरिकों की कमी नहीं है, एक विदेशी मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना सही नहीं होगा। इस राजनीतिक और संवैधानिक दबाव के बीच राष्ट्रपति कलाम के सामने एक कठिन निर्णय था। हालांकि सोनिया गांधी ने इस स्थिति को भांपते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया। लेकिन इस फैसले के पीछे राष्ट्रपति कलाम का निर्णायक भूमिका थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद राष्ट्रपति कलाम ने इस पूरे घटनाक्रम पर एक साक्षात्कार में खुलासा किया। उन्होंने कहा था, मैंने सोनिया गांधी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि ये संवैधानिक और नैतिक दृष्टि से उचित नहीं था। संविधान स्पष्ट रूप से यह निर्देश देता है कि विदेशी मूल के व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन यह भी नहीं कहता कि जनता की भावना और नैतिकता को नजरअंदाज किया जाए। इसके बाद राष्ट्रपति कलाम ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति भवन बुलाया। उन्होंने उनसे बातचीत की और कहा, आप भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरे तरीके से उपयुक्त हैं। देश को आपकी ईमानदारी और ज्ञान की आवश्यकता है। ये एक ऐसा क्षण था जब भारतीय राजनीति को एक नया आयाम दिया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार किया और अगले 10 साल तक इन्होंने इस भूमिका को निभाया। इस पूरी घटना से यह स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रपति कलाम ने संविधान का गहराई से अध्ययन किया और यह सुनिश्चित किया कि प्रधानमंत्री का चयन न केवल संवैधानिक रूप से सही हो बल्कि नैतिकता और जनता की भावना के अनुरूप भी हो। उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो देश के लोकतांत्रिक और नैतिक मूल्यों को मजबूत करता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक साक्षात्कार में ये बात स्वीकार की थी कि अगर राष्ट्रपति कलाम ने मुझ पर विश्वास नहीं किया होता तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बनता। ये घटना केवल राजनीतिक नहीं है बल्कि ये भी दिखाती है कि एक ईमानदार और नैतिक नेता अपने संवैधानिक अधिकारों का सही उपयोग करके देश की दिशा को बदल सकता है। ये कहानी राष्ट्रपति कलाम की दूरदर्शिता, संवैधानिक ज्ञान और नैतिकता की एक अद्वितीय मिसाल है। ये बताती है कि सही समय पर लिया गया निर्णय कैसे इतिहास को बदल सकता है। प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूँ। 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त
मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। मेरी ईश्वर से प्रार्थना थी कि मैं हमेशा सही काम करूं। आज जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का वक्त आ गया है, मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतिम निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर जनता की अदालत भी फैसला करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने जो फैसला दिया है, हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। इन लोकसभा चुनाव से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें मजबूत हुई हैं। जैसा मैंने कई बार कहा है, मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। पिछले 10 सालों के दौरान हमने बहुत सी सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन पर हमें गर्व है। आज हमारा देश हर मायने में 10 साल पहले के भारत से कहीं ज़्यादा मजबूत है। देश की सफलताओं का श्रेय मैं आप सबको देता हूँ, लेकिन अभी भी हमारे देश में विकास की बहुत सी संभावनाएं हैं, जिनका फ़ायदा उठाने के लिए हमें एकजुट होकर कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी आपके प्यार और मोहब्बत की याद हमेशा मेरे जहन में ताज़ा रहेगी। मुझे जो कुछ भी मिला है, इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। मित्रों, मुझे भारत के भविष्य के बारे में पूरा इत्मीनान है। मुझे पक्का विश्वास है कि वो समय आ गया है जब भारत दुनिया की बदलती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरेगा। परंपरा को आधुनिकता के साथ और विविधता को एकता के साथ मिलाते हुए हमारा देश दुनिया को आगे का रास्ता दिखा सकता है। अपने महान देश की सेवा करने का मौका मिलना मेरा सौभाग्य रहा है। मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं मांग सकता था। मेरी शुभकामना है कि आने वाली सरकार अपने कामकाज में हर तरह से सफल रहे। मैं अपने देश के लिए और भी बड़ी सफलताओं की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।